हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। तो आज हम लोग आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए जिसमें हम लोग पेज रैंकिंग एल्गोरिदम पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले और ये बिग डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है जो कि सेमेट में आईटी में आता है इंजीनियरिंग में। तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अगर ये हेल्प करते हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वो एल्गोरिदम है जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम लोग डायरेक्टली सम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो जिसमें हम लोग क्या बोला, कंप्यूट पेज रैंक फॉर ईच पेज यूजिंग द पेज रैंक मॉडल। यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को यूज करके हम लोग को पेज रैंक कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे तीन नोड दिए हुए ना, तीन नोड दिया तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 का बनेगा। लाइक ये ऐसा बनेगा, ए बी सी, यहाँ पे भी बी सी, ठीक है। तो और ये हमारा जो है वो मैट्रिक्स बनेगा, इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे। तो अभी हम लोग इसमें जो हमारे एलिमेंट आएंगे मैट्रिक्स से वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो जैसे कि ए, तो हम लोग को चेक करना है कि ए से ए की तरफ कुछ जा रहा है कि नहीं। तो ए से ए की तरफ तो आ रहा है, यहाँ पे एक जो एरो है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ए से एक एरो तो ए पे जा रहा है और टोटल ए से कितने एरो जा रहे हैं, टोटल ए से कितने एरो जा रहे हैं वो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ए से देखो, यहाँ पे एक बी की तरफ आ रहा है, एक सी की तरफ आ रहा है और एक खुद की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1/3। उसके बाद फिर से हमें क्या बोला, हमेशा आपको टॉप से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो अभी आप क्या करोगे, बी से ए की तरफ आओगे। तो बी से ए की तरफ आओगे तो बी से ए कोई एरो जा रहा है क्या? हाँ, एक एरो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। लेकिन बी से टोटल कितने एरो जा रहे हैं, तो बी से एक तो ए की तरफ जा रहा है और एक सी की तरफ जा रहा है, तो टोटल 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर हम लोग को सी का चेक करना है, C2A। तो C2A कोई एरो जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई एरो नहीं जा रहा, तो ये जो है 0 हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या चेक करना है, A2B कोई एरो जा रहा है क्या? एरो जा रहा है क्या? हाँ, एक जा रहा है, तो ए से बी एक एरो जा रहा है और ए का टोटल कितना, ए से कितने एरो जा रहे थे, 1 2 और ये 3 जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर हम लोग को चेक करना है बी से बी पे कोई एरो है क्या? नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 0। फिर हम लोग को क्या चेक करना है, C2B, सी से बी की तरफ एक एरो जो है वो जा रहा है और सी से टोटल कितने एरो जा रहे हैं, एक तो ये बी की तरफ जा रहा है और एक वो खुद पे ही जा रहा है, तो टोटल 2 ही जा रहे हैं, तो हो जाएगा 1/2। फिर सी से हम ए से हमारा सी देखेंगे तो ए से सी एक एरो हमारा जा रहा है और टोटल ए से 3 जा रहे थे, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर हम लोग बी से सी चेक करेंगे, बी से सी यहाँ पे एक एरो हमारा जा रहा है और बी से टोटल कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो 1/2 हो जाएगा। फिर हमारा सी से सी एक खुद पे ही आ रहा है ना, और सी से टोटल 2 जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा मैट्रिक्स एम मिला यहाँ पे। अभी मैट्रिक्स एम मिलने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रैंक पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। पेज रैंक कैलकुलेट करने के से पहले हम लोग को रैंक पता होना चाहिए। तो हम लोग है ना, हमेशा जो हमारा इनिशियल रैंकिंग होता है ना, वो हम लोग हमेशा हर बार 1/3 और 1/3 रखेंगे। 1/3 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 3 नोड है। अगर नंबर ऑफ नोड डिफरेंट होते तो यहाँ पे नीचे भी जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यू होता। तो ये हम लोग स्टार्टिंग का नोड कंसिडर कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे 3 नोड है तो हम लोग यहाँ पे 3 आइट्रेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं। तो फॉर फर्स्ट आइट्रेशन और ये इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास f(i + j) होता है m(r)(i). तो हम लोग फर्स्ट वाला कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास मैट्रिक्स m × r(i) इनिशियल हमारे ये, तो m हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 1/2 0 1/3 0 1/2, ये हो जाएगा 1/3 1/2 1/2। तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली में, ये हमारा जो स्टार्टिंग इनिशियल वाला रैंक था उससे, जो कि 1/3 1/3 1/3। अभी मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ कैलकुलेट करके, आप लोग मिला के बताना कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो राइट है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया है। अगर आपको नहीं आता तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज होंगी जहाँ पे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और बहुत इजी होता है वो, आप लोग ज़रूर कर दोगे। तो इसका आंसर हम लोग को आएगा 5/18, ये भी आएगा 5/18 और ये आएगा 8/18। तो ये हम लोग को रैंकिंग R1 मिला। फिर आइट्रेशन 2 के लिए हम लोग को यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम लोग इनिशियल वाले रैंक से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। उसके जगह पे हम लोग जो अभी हमारा जो नया वाला लेटेस्ट रैंकिंग आया ना, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 5/18 एंड
8/18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को आंसर, जैसे कि मैंने बोला, मैंने आंसर पहले कैलकुलेट कर लिया, आप लोग चेक करना। तो ये आएगा 25/108, ये आएगा 34/108 और आएगा 49/108। तो ये तो आइट्रेशन 2 के लिए हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 आइट्रेशन 3 के लिए देखेंगे। 4 आइट्रेशन 3, 3 आइट्रेशन क्यों कर रहे हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे 3 नोड है ग्राफ में, इसलिए हम लोग 3 कर रहे हैं। तो थर्ड वाले के लिए भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जो मैट्रिक्स एम है इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करने का, लेकिन लेटेस्ट वाले रैंकिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0, ये होगा 1/2, ये होगा 1/3, 1/2, ये भी 1/2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 25/108, 34/108 एंड 49/108 से। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे फाइनल में आंसर मिलेगा, जो कि होगा 152/648, फिर 197/648 और लास्ट में 299/648। तो यहाँ पे तीनों जो हमारा ग्राफ का नोड था ए, बी और सी, तो इसकी रैंकिंग अगर हम लोग को चेक करना रहेगा तो ये फर्स्ट वाला जो है ना वो ए की रैंकिंग है, सेकंड वाला बी की है और थर्ड वाला जो है सी की है। तो हम लोग को यही बोला था ना, कंप्यूट पेज रैंक ऑफ ईच पेज, तो हम लोग ने ईजिली वो कंप्यूट कर लिया। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखने वाले। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया वो समझा। अगर आपको वो समझा ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है खुद जो स्क्रीन पे देख रहे हो उसको वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आता तो फिर यहाँ पे आ जाना देखने के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नोड है तो 3/3 का मैट्रिक्स हमारा बनेगा। पहले तो याहू होगा हमारा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फिर होगा अमेजॉन और होगा माइक्रोसॉफ्ट, फिर से याहू, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो याहू से याहू हम लोग चेक करेंगे याहू से कोई एरो जो है याहू पे आ रहा है कि नहीं। तो हाँ, एक आ रहा है। और याहू से कितने टोटल 2 एरो निकल रहे, एक तो खुद पे आ रहा है और एक अमेजॉन की तरफ जा रहा है, तो 2 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कैलकुलेट करने की। फिर हम लोग अमेजॉन से याहू देखेंगे। तो अमेजॉन से याहू जो है एक जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट से याहू ऐसा कोई तो है नहीं, तो ये हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, याहू से अमेजॉन। तो याहू से अमेजॉन एक एरो आ रहा है, तो ये हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी 1/2 कैलकुलेट करके दिया, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया पिछले बार के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को ये जो वैल्यू जो कैलकुलेट करके नहीं दिया था वो खुद से कैलकुलेट करना पड़ रहा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, अमेजॉन से अमेजॉन। तो अमेजॉन से अमेजॉन ऐसा कोई तो एरो है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर माइक्रोसॉफ्ट से अमेजॉन ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 0। फिर क्या होगा, याहू से माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, अमेजॉन से माइक्रोसॉफ्ट, तो ये एक्चुअली में एक एरो है, तो ये होगा 1/2। और फिर माइक्रोसॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट ऐसा खुद पे उसका एक है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स बना M, ये हमारा मैट्रिक्स M है। अभी हम लोग क्या करेंगे, रैंक इनिशियल रैंक वाले मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 3 नोड है तो 1/3 और 1/3, जिसमें पहला वाला जो है वो याहू के लिए रहेगा, सेकंड वाला जो है वो अमेजॉन के लिए रहेगा और थर्ड वाला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए होगा। तो ये होने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है इटरेशन करते थे। क्योंकि यहाँ पे 3 नोड है तो हम लोग 3 बार आइट्रेट करेंगे। तो पहले हम लोग आइट्रेशन 1 करते, तो हमारा M1 मिलेगा हम लोग को यहाँ से। और M का फॉर्मूला क्या था, M1 के मतलब जो नया आइट्रेशन के बाद M1 मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या था, M × R0। तो इनिशियल को दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स हमारा जो है 1/2 0 1/2 0 0 0 1/2 एंड 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे R0 के साथ। R0 का वैल्यू क्या है, 1/3 एंड 1/3। तो मैंने ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा है, आप लोग कैलकुलेट कर देना और मुझे बता रहे कि मैंने जो किया है वो राइट किया है या फिर नहीं। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 1/3 और फिर बाद में फिर से 1/6 एंड देन 1/3। तो ये 3 हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज आई। ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन था। ये जो वैल्यू हम लोग को मिला है ये R1 मिला है, रैंकिंग 1 वाला फर्स्ट आइट्रेशन के बाद। इसी तरीके से हम लोग को 2 और आइट्रेशन करने का है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, आइट्रेशन 2 परफॉर्म करते हैं। तो आइट्रेशन 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मैट्रिक्स M है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार किससे करेंगे, इस बार हम लोग इसको R1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स M हमारा क्या हो जाएगा, फिर से 1/2 0, ये 1/2 0 0 0 1/2 1। इसको हम लोग नए वाले R से मल्टीप्लाई करें, जो कि क्या है 1/3 1/6 एंड 1/3। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना,
तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 1/4, 1/6 एंड 7/12। तो ये हमारा सेकेंड आइट्रेशन था। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा थर्ड आइट्रेशन करेंगे, और ये जो वैल्यू हम लोग को मिला ना सेकेंड आइट्रेशन के बाद, ये हम लोग को R2 मिला है। थर्ड वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ। m हमारा यहाँ पे फिर से 1/2, 1/2 0, 1/2 0 0, देन 0, 1/2 1, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हमारा नए वाले r से, जो कि है 1/4, 1/6 एंड 7/12। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको फाइनल जो हमारा रैंक आएगा वो आएगा यहाँ पे 5/12, 1/8 एंड 2/3। तो ये जो रैंकिंग है ना, ये हम लोग को यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए बोला गया था, जिसमें फर्स्ट वाला जो है ना, ये जो है वो याहू का रहेगा, सेकंड वाला जो है वो अमेज़ॉन का रैंकिंग है, और थर्ड वाला जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आई होप आपको जो ये पेज रैंकिंग एल्गोरिथम था वो समझा, और उसको कैसे यूज करते हैं वो भी समझा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझा, जो भी मैंने न्यूमेरिकल बताया वो समझा, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास को कैसे चेक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझी। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिट करती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।